ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज, आज हम लोग मास मीडिया, टाइप्स ऑफ मास मीडिया के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग थर्ड यूनिट में मास कम्युनिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। एंड मास कम्युनिकेशन, अभी तक आप लोगों को ये आइडिया क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट डू यू मीन बाय मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, and we have different forms of communication. One is intrapersonal, where you talk to yourself. Then is interpersonal, where you talk to another person. Then you have group communication, where you talk to people around you as in a group. Then you have public communication, where you are in some kind of public gathering. And mass communication means where you are communicating with masses. Masses means that the audience is लार्ज इनफ टू बी अनडिफ्रेंशिएटेड, यानी कि ऑडियंस जो है वो आपकी इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है, नंबर्स इतने ज़्यादा हैं कि आप उनको डिफ्रेंशिएट करके ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये मेरी ऑडियंस है, इनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनका ये नेचर है। इस तरीके से हम उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, या कौन से रिलीजन से आते हैं, कौन से रीजन से आते हैं, कौन सी लैंग्वेज वो बोलते हैं, किस तरह का उनका कल्चर है, कौन सी सोसाइटी से है, क्या इनकम ग्रुप है, क्या एज है, कुछ भी हम उनके बारे में नहीं बता सकते। जब आप ऐसी मासेस से कम्युनिकेट करते हैं और एक टाइम पे ये ऑडियंस को मैसेज आपका मिलता है, तो हम उसे मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये दोनों ही चीज मास कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हैं हिस्सा है। मास कम्युनिकेशन इज अ वे टू कम्युनिकेट विद लार्ज अनडिफरेंशिएटेड मासेस थ्रू एनी मीन्स। ओरली हो सकता है, रिटन हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, फिल्म के थ्रू, प्रिंट के थ्रू, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू। बट द पॉइंट इज दैट you have no idea who your audience is and you are disseminating, यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपना मैसेज एक ही टाइम पे सभी लोगों को। कल हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी थी मास कम्युनिकेशन की। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि ऑडियंस ज़्यादा है, लो कॉस्ट पे मिलता है, और सिलेक्शन दोनों ही एंड पे है। जो सेंडर है वो भी सेलेक्ट कर रहा है मैसेज, जो रिसीवर है उसके पास भी चॉइस अवेलेबल है। इस तरीके से कल हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करा था। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो मास कम्युनिकेशन है इसमें हमें कौन कौन से मीडिया, यानी कि कौन कौन से टेक्निक के बेसिस पे हमारे को अलग अलग तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मीडिया मतलब क्या होता है? मीडियम, यानी कि जो आपका तरीका बन रहा है, मीडियम बन रहा है कम्युनिकेट करने का, और उसका प्लूरल है मीडिया। यानी कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास मीडिया इन मास कम्युनिकेशन। मासेस से कम्युनिकेट करने के अलग अलग मीडियम अवेलेबल हैं। पहला है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया जो है वो नाम से पता चल रहा है प्रिंट फॉर्म में है, यानी कि आप इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या ब्रॉडकास्ट फॉर्म में नहीं ले सकते। कोई चीज़ आप ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे हो, कोई चीज़ प्रिंट में छप के आपके पास आ रही है और आप उसको पढ़ रहे हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़ लेटर्स हैं, या ब्रोशर होते हैं, पैम्पलेट होते हैं, या बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, कॉमिक्स है, ये सभी प्रिंट मीडिया का हिस्सा है। न्यूज़पेपर्स सबसे फ्रीक्वेंट और सबसे ज़्यादा लेवल पे पढ़े जाने वाली फॉर्म है प्रिंट मीडिया की, और आप देखते हो कि ये ट्रस्टवर्दी भी सबसे ज़्यादा है। ट्रस्टवर्दी से मतलब ये है कि जो चीज़ न्यूज़पेपर में छपती है प्रिंट फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, तो लोग उस बात की वैल्यू करते हैं। कोर्ट में भी इसको एज एन एविडेंस यूज़ करा जा सकता है। एंड न्यूज़पेपर के अलावा यू हैव मैगजीन्स। मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में क्या डिफरेंस है? न्यूज़पेपर जो हैं वो न्यूज़ को कैरी करते हैं, तभी वहाँ से नाम न्यूज़ है। सो यू हैव न्यूज़ रिपोर्टिंग इन न्यूज़पेपर्स। और इसके अलावा फीचर्स और आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स और तरह की न्यूज़ भी होती हैं। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू हैव न्यूज़ स्टोरीज, न्यूज़ रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर। मैगजीन्स में न्यूज़ रिपोर्ट्स नहीं होती। मैगजीन्स में अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, जिस भी टॉपिक पे आपकी मैगजीन अगर पर्टिकुलरली बेस्ड है, अगर जनरल मैगजीन भी है तो वो जनरलाइज करके अलग अलग इवेंट्स को एक फीचर या एडिटोरियल फॉर्म में कवर करती है, यानी कि न्यूज़ रिपोर्टिंग वहाँ पर नहीं होती है। देन यू हैव ब्रोशर, लीफलेट एंड पैम्पलेट्स। ब्रोशर, लीफलेट और पैम्पलेट्स जो हैं इसको हम और तरह के मीडिया में भी कैलकुलेट करते हैं जब हम आउटडोर मीडिया की बात करते हैं, यानी कि आप कहीं पर जाके किसी को अगर ब्रोशर दे रहे हैं या पैम्पलेट बांट रहे हैं, बट पर्टिकुलरली वी कीप इट इन प्रिंट मीडिया।
प्रिंट मीडिया में ब्रोशर एक फॉर्म है एडवर्टाइज करने का प्रिंट फॉर्म में, जिसमें कि आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो। और ब्रोशर जो है वो नॉर्मली फोल्ड फॉर्म में होता है, चाहे 4 फोल्ड हो, 2 फोल्ड हो, जिस भी शेप में ब्रोशर बनाया गया है वो फोल्ड फॉर्म में आपको मिलेगा। और बेसिक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो उस कंपनी की, उस प्रोडक्ट की है, वो आपको उसमें मेंशन रहेंगी। लीफलेट भी ऐसा ही है। पैम्पलेट्स में अनाउंसमेंट्स भी होते हैं। कोई नई शॉप खुल रही है, कोई नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई जॉब ऐड देना है, किसी भी तरह का, तो ऐसे हम लोग पैम्पलेट्स के थ्रू अनाउंस करके इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जर्नल्स जो हैं वो स्पेसिफिक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिकेशन है, यानी कि किसी भी टॉपिक पे जब आप रिसर्च करके उसकी रिपोर्ट को प्रॉपर एविडेंस के साथ प्रूव करते हो तो उसको हम जर्नल्स बोलते हैं, जो एक कलेक्टिवली ऐसे आर्टिकल्स को पब्लिश करें। और जर्नल्स जो हैं वो सबसे पहला फॉर्म है न्यूज़पेपर का, नाम भी जर्नलिज्म वहीं से निकला है। जर्नल्स एक तरह के आप ये बोल सकते हो एक बुकलेट है जिसके अंदर अलग अलग रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, जिसको हम जर्नल बोलते हैं। जर्नल डायरीज को भी जो लोग जर्नल्स मेंटेन करते हैं वहां पर भी जर्नल वर्ड यूज करता है। बेसिकली इट इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन, और यहीं से जर्नलिज्म वर्ड भी निकला है। बुक्स हम सभी जानते हैं बुक्स क्या हैं, और नॉवेल्स, बुक्स और नॉवेल्स को अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि बुक्स की कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं। टेक्स्ट बुक्स हैं, एकेडमिक बुक्स हैं, फिर हिस्टोरिकल बुक्स हैं, बायोग्राफी बुक्स हैं। और नॉवेल्स को इसलिए रखा है क्योंकि वहाँ पर फिक्शन वर्क आ जाता है, सो द आइडिया ऑफ लिटरेचर इज डिफरेंट देयर। एंड देन यू हैव कॉमिक्स। कॉमिक्स में यू सी ड्राइंग भी है, स्केचिंग भी है, और इसके अलावा आपको छोटे छोटे बॉक्सेस में डायलॉग्स भी मिलते हैं, जिनसे कि आप उन एक्शंस को जो वहाँ पर स्केच किए गए हैं उनको समझने की कोशिश करते हो। एंड इट्स मोर लाइक एन एंटरटेनिंग फॉर्म ऑफ प्रिंट मीडिया। अब है इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। यहाँ पर आपके पास फिल्म्स हैं, टेलीविज़न है, रेडियो है, और किसी भी तरह का जो आप ऑडियो वीडियो रिप्रोडक्शन करते हैं, मान लीजिए आपने कोई रिकॉर्डिंग करी, कहीं पर प्रोजेक्टर के थ्रू दिखा रहे हैं, वो सभी इस तरह के मीडिया का एक हिस्सा है। देन यू स्टार्टिंग विद टेलीविज़न। टेलीविज़न जो है वहाँ पर आप नेशनल चैनल्स, प्राइवेट चैनल्स, इनकी बात कर सकते हो, बट इससे बेटर है कि हम टेलीविज़न को डिस्ट्रीब्यूट करें एंटरटेनमेंट के बेसिस पे और न्यूज़ के बेसिस पे। न्यूज़ चैनल्स हैं आपके पास, जहाँ पर आपको एक तरीके से एक वीडियो फॉर्म में न्यूज़ रिपोर्टिंग मिलती है। सेम गोज फॉर रेडियो चैनल्स, जहाँ पर आपको ऑडियो फॉर्म में न्यूज़ रिपोर्टिंग मिलती है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पैकेज होते हैं, यानी कि जहाँ पर आप डेली सोप्स हैं आपके, और फिल्म्स हैं जो दिखाई जा रही हैं, सॉन्ग शोज़ हैं, लाइव शोज़ हैं, और तरह के जो भी आपके टीवी प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, जिनका पर्पस इन्फॉर्म नहीं, एंटरटेन करना है। सो टीवी को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो ईजी हो जाता है टीवी की वर्किंग समझनी। देन यू हैव रेडियो। रेडियो बहुत तरह का है, एफएम है, फिर आपके जो ऑल इंडिया रेडियो है, और आपके टेरेस्ट्रियल रेडियो हैं, सैटेलाइट रेडियो हैं। ये फिर थोड़ी टेक्निकल फॉर्म में अलग अलग रेडियो आ जाते हैं जो सीधे सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। रेडियो का वर्किंग भी अगर हम इसके बजाय ऐसे डिवाइड करें कि एक तो रेडियो वो है जहाँ पर कि आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, स्पेशली इंफॉर्मेशन ऐसी जैसे कि जिसपे कि पीपल दे विल बी मोर अवेयर अबाउट समथिंग हैपनिंग इन देयर सराउंडिंग। जैसे गवर्नमेंट कोई अनाउंसमेंट कर रही है, कोई इवेंट होने वाला है उसके अनाउंसमेंट है, किसी तरह की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है, कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, तो इस तरह वेदर रिपोर्ट्स आपको देनी है, न्यूज़ रिपोर्ट्स देनी है, मैच हो रहा है उसकी आप पूरी कमेंट्री सुना रहे हैं। तो ये हो जाता है जहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट भी रेडियो का एक पार्ट है, जहाँ पर कि आपको ऑडियो सीरियल्स भी सुनने को मिलते हैं, ऑडियो फिल्म्स भी सुनने को मिलती हैं, और पोएम्स हैं, सॉन्ग्स हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो रेडियो के थ्रू मिलते हैं। और एंटरटेनमेंट आप लोग जो एफएम सुनते हैं तो पता ही होगा कि फन, जोक्स और रिडिक्यूल के थ्रू भी बहुत सारे प्रोग्राम्स रेडियो पे बनते रहते हैं। देन यू हैव फिल्म्स।
फिल्म्स जो हैं उनको भी अगेन यू कैन कीप इट इन डिफरेंट सेक्शंस। आपके पास डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं जो रियल लाइफ को वीडियो के थ्रू डॉक्यूमेंट करती हैं, यानी कि रियल लाइफ सिचुएशन को कैमरे में कैप्चर करती हैं। देन यू हैव फिक्शनल फिल्म्स, देन यू हैव फुल लेंथ फिल्म्स एंड शॉर्ट फिल्म्स। ऐसे फिल्म जो कम मिनट की होती हैं, यानी कि 20-25 मिनट से कम की फिल्म जो हैं उनको हम शॉर्ट फिल्म्स बोलते हैं। इससे ज़्यादा कि हम फिर फिल्म्स को उनको नॉर्मली बोला जाता है, या फिर फुल लेंथ फीचर फिल्म बोला जाता है अगर 2 से 2.5 घंटे की हो तो। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के अलावा आप बात करते हो पैरेलल फिल्म्स की भी। पैरेलल फिल्म्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स और फिक्शनल फिल्म्स का एक बोल सकते हो बीच का हिस्सा है, जो सोशल इश्यूज को तो लेते हैं और आर्टिस्टिक वे में फिल्म को बनाते हैं, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि रियलिस्टिक सिचुएशन पे काम करने की कोशिश होती है। एंड देन यू हैव नॉर्मल वीडियो गेमिंग और किसी भी तरह का प्रोजेक्शन के थ्रू लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा है। इसके अलावा आउटडोर मीडिया भी एक टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, जैसे कि आप जो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स देखते हैं, बैनर्स देखते हैं, और साइंस आपको रोड पे मिलते हैं, रोड साइंस और प्ले कार्ड्स हैं। फिर ब्लिम्स आपको मिलते हैं, ब्लिम्स जैसे कोई वो बैलून जो उड़ता हुआ मिलता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। ब्रोशर भी एक आप बोल सकते हो कि ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है थ्रू आउटडोर वर्किंग तो हो सकता है, वरना इसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, वो प्रिंट में ही ठीक है। देन कॉम्पैक्ट एडवर्टाइजिंग है, वॉलस्केप है। आप देखते हो किसी भी सिटी से आप निकलो, वहाँ की शॉप्स पे, कई बार घरों पर भी, बिल्डिंग्स पे भी वॉल्स पे ऐड बने हुए होते हैं, चाहे वो अंबुजा सीमेंट का हो या गवर्नमेंट का कोई ऐड हो। तो ये जो एड्स हैं ये सारे तरीके हैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के, मास कम्युनिकेशन के ही तरीके हैं। एंड देन यू हैव डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया इज अ न्यू मीडिया, इसलिए उसको न्यू मीडिया भी बोलते हैं। और डिजिटल मीडिया में एंडलेस तरीके हैं कम्युनिकेट करने के, जैसे कि ईमेल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, और इंस्टेंट मैसेजिंग साइट्स हैं जैसे व्हाट्सएप हो गया, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, पॉडकास्ट हैं, और वीडियोस हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं अमेजोन जैसी, वीडियो गेम्स हैं, और आपके एनिमेशन है, ई बुक्स हैं। तो देर इज एंडलेस वे ऑफ ब्लॉगिंग है, व्लॉगिंग है। सो यू हैव एन नंबर ऑफ वेज थ्रू टू कम्युनिकेट थ्रू डिजिटल मीडिया। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, सबसे पहली बात कि क्या इतनी ही इंफॉर्मेशन इनफ है इन मीडिया के लिए? नो। एंड दिस इज एन इंट्रोडक्टरी कोर्स। तो इस क्लास में आपको मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देना चाह रही थी कि कैसे कैसे ये अलग अलग मीडिया हमारे पास अवेलेबल है। अब इन मीडिया की डिटेल में आप लोग अलग अलग जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे अपनी क्लास में, उन सब में आपको डिटेल मिलेगी। आप प्रिंट मीडिया पढ़ेंगे, उसमें अंकिता मैम विल बी टेलिंग यू अबाउट न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग। विकास सर विल बी टीचिंग यू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो उसमें कैमरा कंपोजिशन, न्यूज़ प्रोग्राम बनाना, नॉर्मल वीडियो शॉट्स, वीडियो शूट करना, शॉर्ट फिल्म्स बनाना। और इसके बाद जब आप सेकेंड और थर्ड क्लास सेमेस्टर में आएंगे, देन आई विल बी टीचिंग यू फिल्म मेकिंग, एंड देन विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट विजुअल कम्युनिकेशन। तो एक एक करके इन 3 साल में आप इन सभी मीडिया के बारे में जानकारी हासिल करोगे। और अभी से इसको क्यों थोड़ा एक इंट्रोडक्टरी और बेसिक लेवल में समझना ज़रूरी है, इसलिए सबसे ज़रूरी है आप लोगों को पता होना दैट यू हैव सो मैनी वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग विद मासेस। वन थिंग। सेकेंड थिंग, मास कम्युनिकेशन जो है उसके लिए एक चीज़ आपको दिमाग में हमेशा रखनी होगी, दैट हेयर द मैसेज इज बीइंग encoded, message is being framed with a business point of view। मास कम्युनिकेशन जहां कहीं पर भी हो रही है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैसेज को बनाया जाता है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो टीवी पे प्रोग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब पे कुछ हो। और इसलिए आपको ज़रूरी है हमेशा ध्यान रखना कि क्योंकि यहाँ पर मनी इन्वॉल्व है, बिजनेस इन्वॉल्व है, सो यू कैन नॉट ट्रस्ट anything that you are receiving from mass media। you have to be very conscious of what you are receiving। जो भी मैसेज आप तक पहुंच रहा है आपको उसके प्रति बहुत ही कॉन्शियस रहने की जरूरत है। ये आपके बहन भाई नहीं है जो आपसे बात कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स नहीं है जो आपसे बात कर रहे हैं, यू कैन ट्रस्ट देम। यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस बिकॉज द अदर पर्सन इज डूइंग इट टू अर्न मोर मनी, to have more TRP, to have more readership, to have more people sitting in theater and watching their films। So
there is money making involved, and that is why we need to be more conscious about what message we are receiving. चाहे वो आउटडोर पब्लिशिंग भी हो, कोई ऐड दिखाया गया इसलिए है ताकि उनका बिजनेस चले. सो यू जस्ट डोंट टू हेड गेट अवे विद द मैसेज. आपको उसको समझ के और उसके पीछे छुपे हुए जो इंटेंशन है उसको भी समझने की ज़रूरत है. एंड दैट इज़ वाई यू पीपल आर लर्निंग अबाउट इट. और यहीं से हम कल का टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे. कल का जो टॉपिक है हमारा वो इफ़ेक्ट्स ऑफ मास मीडिया है. कल हम लोग एक बहुत ही अच्छे रिसर्च आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जिसमें डेनिस मैकवेल एक फेमस मीडिया थ्योरिस्ट है और उन्होंने मास मीडिया के इफेक्ट और उसके इन्फ्लुएंस को लेके बात करी है. आज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है यही चीज़ ध्यान में रखना कि जो इतने मीडिया अवेलेबल हैं हमारे पास, प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, आउटडोर मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्ट मीडिया है, ये मीडिया हम तक इंफॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाते हैं. दैट इज़ द वेरी फर्स्ट फंक्शन. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मास कम्युनिकेशन के और फंक्शन भी हैं. जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी सर्विलेंस की, यानी कि हमारे पे नज़र बनाए रखने की कि क्या हो रहा है. और नज़र कौन बनाएगा? द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट्स. वो भी नज़र बनाए रखते हैं. और मास मीडिया का यूज़ आम जनता भी कर सकती है पॉलिटिकल लीडर्स पे नज़र बनाए रखने के लिए कि वो गवर्नेंस के साथ क्या कर रहे हैं और बिजनेस में क्या हो रहा है, शेयर मार्केट में क्या हो रहा है. सो इट इज़ टू वे. दोनों तरीके से नज़र यानी कि सर्विलेंस जो है वो किया जा सकता है. और ये जो बेसिक फंक्शन है कम्युनिकेशन के, जहाँ पर आप बात करते हो इन्फॉर्म होने की, एंटरटेन होने की, कनेक्ट करने की और इंटीग्रिटी को बढ़ाने की, इंटरेक्शन बढ़ाने की, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मास कम्युनिकेशन में भी हैं. लेकिन यहाँ पर जो अप्रोच है वो बदल जाती है. अप्रोच इसलिए बदलती है बिकॉज हेयर money gets involved. And why I'm stressing on this? Because normally हम लोग कोई फिल्म, कोई सीरियल, कोई न्यूज़ को पढ़ के we get very serious about it कि ऐसे हो गया है, फिल्म में ऐसे दिखाया गया था, टीवी में ऐसे दिखाया जा रहा है, ये रियल है. सो यू डोंट हैव टू गेट ओवरवेल्म्ड. इतना ज़्यादा अटैच नहीं होना है मास कम्युनिकेशन के मैसेजेस से. एंड यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि ये भी एक तरह का बिजनेस है, ये भी एक तरह का मनी मेकिंग एक्ट है. जो भी आप मैसेज रिसीव कर रहे हो उसको ध्यान से देखिए, समझिए कि वहाँ पर कैसे आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश हो सकता है कि की गई हो. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग मैनिपुलेटेड बाय एनी मैसेजेस दैट यू आर रिसीविंग फ्रॉम द एंड ऑफ मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन. ओके. ओके. और ये जो नोट्स हैं ये मैं आप लोगों को अभी गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगी और रिकॉर्डिंग भी आई विल बी शेयरिंग विद यू. कल हम लोग जिस रिसर्च आर्टिकल को लेकर डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लैंग्वेज स्पेशली जिस तरीके से लिखा गया है, इसलिए मैं वो भी आज अपलोड कर दूंगी. सो यू पीपल जस्ट गो थ्रू इट ताकि जब हम क्लास करें तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके. और ये जो बेसिक